सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोग के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि अगर आपके पार्टनर को आपके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़े तो आप क्या करें। देखिए, बहुत सारे लोगों की यही समस्या रहती है कि उनके पार्टनर का उनके होने या ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके सामने रोते रोते आंसुओं की बाढ़ भी आ जाए तो वो पलट कर नहीं देखता। आंसू पोंछने की तो बहुत दूर की बात है। खुद ही रूठो खुद ही मान जाओ, खाना खाओ ना खाओ कोई उसे फर्क नहीं पड़ता है। कई कई दिन कॉल मैसेज ना करो तो वो पलट के रिप्लाई नहीं देता, कभी वो कॉल भी नहीं करता है। लेकिन हमारा दिल नहीं मानता, हमें अपनी उपस्थिति उसके लाइफ में दर्ज करवाते रहते हैं और उसके आगे पीछे हम घूमते रहते हैं। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना भी हो तो भी हम हाथ में उसके सामने लेके खड़े रहते हैं कि लो, ताकि उसको हमारी आदत लग जाए, हमारी आदत की वजह से उसको फर्क पड़े हमारे होने या ना होने की। हम सोचते हैं कि कम से कम ज़रूरत के वक्त तो हमें ढूंढे, लेकिन उसके स्वभाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रवैया वैसा कि वैसा ही रहता है। तो समझ में नहीं आता कि वो हमसे प्यार करता है या उसका स्वभाव है, या हम उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे होने या ना होने से। तो आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है तो आपने बिल्कुल राइट वीडियो को क्लिक किया है। तो एंड तक बने रहिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, ताकि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने जो एक एक करके अपनी खूबियाँ गिनवाई, दरअसल ये आपकी खूबियाँ नहीं है, दरअसल ये आपकी गलती है। क्योंकि जब आपको खुद ही आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता तो दूसरों को क्या फर्क पड़ेगा आपके होने ना होने से। आपने तो खुद ही अपने आप को डोरमेट बना करके रखा है। तो जब किसी के सामने डोरमेट पड़ा रहेगा तो अपने जूते की धूल तो साफ करेगा ही ना करेगा। माना कि दो लोगों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, ना ही एक जितना प्यार होता है, ना ही जताने का तरीका एक जैसा होता है। लेकिन अगर प्यार होगा तो कहीं न कहीं तो दिखेगा ही ना, क्योंकि कहते हैं कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता। तो अगर प्यार है तो दिखेगा ही, उसके स्वभाव में दिख जाएगा, उसके केयर में दिखेगा, कंसर्न में कभी तो दिखेगा ही ना। भले उसको कहने ना आ रहा हो, उसको एक्सप्रेस करने ना आ रहा हो तो उसमें से एक दिन में 4-4 बार कॉल कर रहा है और दूसरा उसमें से एक बार भी नहीं कर रहा है, तो इसको क्या ही समझे। देखिए, घर में जब जानवर भी रखते हैं तो जानवर भी अगर खाना नहीं खाता है, चाहे 2-4 दिन उछलना कूदना बंद कर देता है, तो हमें रियलाइज होता है कि लग रहा है इसको कोई दिक्कत है, ये बीमार है, क्या हुआ है इसको, मतलब पुचकार के उससे पूछते हैं कि क्या हो। भले वो बता ना पाए लेकिन अपनी तरफ से हम अपना प्यार उसको दिखाते हैं। लेकिन किसी को, एक जीते जागते इंसान की फीलिंग कैसे नहीं समझ में आएगी। अगर किसी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो किसी के आंसू शौक से तो गिरते नहीं है। रूठना तो चलो मान लेते हैं कि बहुत लोगों की आदत होती है हमेशा रूठते रहने की, नखरे दिखाने की, तो सामने वाला उससे परेशान होकर के छोड़ देता है। भाई कितना मनाएगा उसको, पूरा उसके और भी तो काम है, दिन भर उसी के आगे पीछे तो लगा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल छोड़ देता है। जाओ तुम रूठो, मानो जो मन करे सो करो। तो देखिए, जब तक दिल में दर्द ना हो तब तक आंखों से आंसू नहीं गिरते। और आंसुओं को देख करके, खासतौर से औरतों के आंसू को देख करके कठोर से कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है, कठोर से कठोर पुरुष भी पिघल जाते हैं। तो मतलब उसको हम, उसके स्वभाव नहीं है, उसको प्यार का आपसे लगाव भी नहीं है। कम से कम कोई इंसान, गैर इंसान भी सामने रोते रहेगा तो उसको पूछ भी लेगा एक बार कि हाँ क्या हुआ, क्यों रो रहा है। रास्ते चलते अक्सर हम ही देखते हैं कि कोई इंसान बैठ के, कोई औरत है, कोई आदमी रो रहा है, एक बार आदमी ठिठक जाता है वहाँ पे, पूछता है कि क्या हुआ है, कोई दिक्कत है क्या। तो जितना हमसे बन पाए, हम हमारे बगैर कहे भूखा है जो भी है, तो 10 रुपये बनता है तो हम 10 रुपये उसको दे देते हैं। लेकिन उसको क्या, वो आंसू तक नहीं, उसके हाथ में ये है कि अगर प्यार हो तो आंसू देख करके वो पिघल जाएगा, वो सीने से लगा लेगा कि नहीं क्या हुआ है तुमको, मैं हूँ ना, तुम मत रो। तो यहाँ आपको ये करना है कि हर समय उसके सामने अवेलेबल रहना बंद कर दो। और ये रो दू पाना, हम सोचते हो कि हम रोएंगे तो बेचारा समझेगा या हमें बेचारी समझेगा तो हम में तरस खाएगा। तो तरस खा के कोई प्यार करेगा तो उसका प्यार का क्या ही मतलब है। तो इसलिए रोदूपना आप छोड़ दीजिए। तो देखिए, आपको खुद को बेचारा या बेचारी नहीं बनाना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है। वो आपका जीवन साथी है, वो आपका पार्टनर है, वो आपका अर्धांग है, आप उसकी अर्धांगिनी हो, चाहे मतलब दोनों
पति हो पत्नी हो तो उसके सामने बेचारगी क्यों दिखाना। आप उसके सामने खुद को स्ट्रांग बना करके प्रेजेंट करिए। स्ट्रांग का मतलब ये नहीं कि आप उससे लड़ने ही पहुंच जाइए। स्ट्रांग का मतलब कि अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भी जाओ। तो एक दिन जब आपको वो नहीं पूछ रहा है तो आप भी खाना खाए या न खाए, रोए गिड़गिड़ाए कुछ भी करे, आप भी मत पूछ जाइए। जब उससे लगेगा करे इसे भी तो फर्क नहीं पड़ता है तो देखिएगा वो फिर कैसे आएगा आपके पास। जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तो उसका फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। देखिए खुद को स्पंज मत बनाइए कि कोई आए आपको दबा के चल जाए। खुद को सख्त बनाइए कि कोई आपको छूने से पहले 10 बार सोचे कि अरे मतलब क्या है ये, कितना सख्त चीज़ है। तो आप खुद को सख्त बनाइए। अपने इमोशन, अपनी फीलिंग, अपने आंसू सब कुछ एक लॉकर में बंद करके रख दीजिए ताकि अगर कोई मांगने आए तभी आप उसको दीजिए। देखिए लॉकर में मैंने इसलिए कहा कि अगर सामने पड़ा रहेगा तो कोई भी आपसे बिना पूछे उठा लेगा, लेकिन जब आपसे कोई मांगेगा तो आपको पता है कि उसे कितना देना है और कब देना है। लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि देखिए प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, तो आप इसे भिखारी बन करके मत मांगिए कि दे दो हमें प्यार दे दो। नहीं, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पहले खुद से तो प्यार करिए। जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करता है उसको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो ये पार्टनर फिर क्या चीज़ है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी उपयोगी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।